गाइस एक भाई का कमेंट आया था कि आइडेंटिफाई कैसे करें किसी भी करेंसी पेयर या कमोडिटीज़ को किस में ट्रेड करना है। ठीक है, उनका मतलब बेसिकली ये था कि किस मार्केट में हम ट्रेड करें जो कि वोलेटाइल ना हो, जिसमें हमको कम रिस्क मिले, ठीक है, जिसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिले और रिस्क भी कम हो साथ में। वीडियो में एंड तक बने रहना। और भाई आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन रखा है, ठीक है, आप मेरे को बताना। चलो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ। देखो भाई, आप में से जितने भी बंदे हैं वो मैक्सिमम लोग डिपॉजिट और विड्रॉल करते होंगे USDT के थ्रू, बट बहुत सारे बंदों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो विड्रॉल तो कर लेते हैं USDT में, बट उसको कन्वर्ट करना होता है INR में। उसके लिए वो करते हैं P2P, जिसमें उनके साथ में कई बार स्कैम भी होते हैं और भाई उनका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है बहुत सारे बंदों का। तो अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम्स से परेशान हो चुके हो तो भाई आप मुझे बताओ कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। मेरे पास में है भाई सॉल्यूशन, ठीक है, इस चीज़ का कि आप विड्रॉल करो और आपको एकदम 100% जेन्युइन सेफ पेमेंट मिले, ना ही उस पर कोई टैक्स की दिक्कत होगी Coindex की तरह कि आपको भाई फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा अपने विड्रॉल्स पे। ज़ीरो टैक्स देना है भाई आपको, और पेमेंट 100% सेफ होगी और रेट भी आपको बेस्ट मिलेगा पूरे मार्केट में, ठीक है। तो और ऐसा मैं कुछ कार्ड वार्ड वगैरह नहीं बताने वाला हूँ कि ये कार्ड लो वो ले लो, यहाँ स्पेंड करो उससे वहाँ स्पेंड करो। भाई कार्ड से स्पेंड करना और अपने हाथ में कैश रखना बहुत अलग चीज़ है। वो बात अलग है, ATM से विड्रॉल कर सकते हो, बट भाई ये सब नहीं करना है अपने को, ठीक है। अपने को भाई चलो ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगर आप बोलोगे, ठीक है। आपने को बस कमेंट में बता देना कि आपको इस पर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। आप इंटरेस्टेड हो गए अगर, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको सारे के सारे ही OTC पेयर्स दिख रहे होंगे जितने भी हैं। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। ये पेयर्स जो होते हैं भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ पहले इनमें फ़र्क क्या होता है। जो OTC पेयर्स होते हैं अपने, और जो अपने लाइव करेंसी पेयर्स होते हैं जिनके आगे OTC नहीं लिखा होता है। आज तो भाई सैटरडे है ना, तो सैटरडे संडे तो OTC मार्केट ही रहती है, तो उस दिन आपको एक भी लाइव करेंसी पेयर नहीं मिलेगा। लाइव में क्या होता है कि भाई वहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे और जितने भी ब्रोकर्स है जहाँ पे आप लाइव चार्ट देखोगे किसी पर्टिकुलर पेयर का, लाइक EU और USD, जैसे अपना हो गया यूरो US डॉलर, ठीक है। मान लो आपने कोटेक्स पे यूरो US डॉलर का पेयर खोल रखा है, लाइव की बात कर रहा हूँ, तो आप किसी दूसरे ब्रोकर पे खोल लोगे वही पेयर, तो आपको चार्ट सेम दिखेगा, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको कैंडल की टाइम फ्रेम सेम रखना है। लाइक आप 1 मिनट पे अगर कोटेक्स पे देख रहे हो, 1 मिनट पे आप दूसरे ब्रोकर्स पे देखो, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग व्यू पे देखो, तो आपको हर जगह का चार्ट सेम मिलेगा। बट OTC मार्केट हर ब्रोकर का अलग होता है और ट्रेडिंग व्यू पे तो आपको मिलेगा नहीं, कि भाई ये ब्रोकर का ही बनाया हुआ चार्ट होता है, उसका ही मार्केट होता है। बट यहाँ पे ही अपन ट्रेड करते हैं और इसमें भाई बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी हैं, तो जिनका फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे कुछ मेंबर्स, और भाई साथ में पैसा कमाने से मतलब है तो गाइस हम भी, ठीक है। तो गाइस मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आपको ट्रेड किस में करना है। बेसिकली आप जब कोटेक्स ओपन करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे करेंसी पेयर्स हैं, यहाँ पे क्रिप्टो पेयर्स हैं, कोमोडिटीज़ हैं, स्टॉक्स हैं। तो कहाँ पे ट्रेड करना है हमको? देखो स्टॉक्स, क्योंकि भाई इसमें OTC कोटेक्स नहीं लगा रखा है, तो ये सारे के सारे अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये भाई मंडे को ओपन हो जाएंगे, ठीक है। देखो आप ट्रेड किस पे करना है, सिंपल सी बात ये है। सबसे पहले तो भाई हमको चाहिए अच्छा परसेंटेज, ठीक है। आपको जितने यहाँ पे 54 59 ऐसे नहीं जाना है, मिनिमम हमको भाई 70% चाहिए ही चाहिए, बट ट्राई करेंगे अपन 80% से ऊपर लेने का, लाइक ये वाले करेंसी वेयर्स पे, ठीक है। बट अगर ट्रेड मिल रही है, शोर शोर ट्रेड है, आपका सेटअप बन रहा है, तो आप 70% या उससे ऊपर भी जा सकते हो। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई है। दूसरी चीज़ भाई, लाइव मार्केट हो OTC मार्केट हो, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप भाई कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है आपकी जो लाइव मार्केट में ही काम करती है तो अलग बात है, वरना भाई OTC हो लाइव हो उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी, और जितने भी करेंसी पेयर से आप कोई भी खोल सकते हो, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई जिनमें न्यूज़ आई हुई होती है, लाइक मैं आपको बताऊं NFP वगैरह होती हैं, और CPI, पता नहीं PPI, बहुत सारी ऐसे न्यूज़ होती हैं गाइस। तो वो न्यूज़ बेसिकली मैं आपको बताता हूँ सीन क्या होता है, जिसमें भी US डॉलर लगा हुआ होता है वो न्यूज़ आती है उन करेंसी पेयर्स पर। बाकी जितनी न्यूज़ चला करती हैं छोटी मोटी, भाई उनसे मार्केट को इतना कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। बट कुछ मेजर न्यूज़ होती हैं जिन पे हमको ध्यान रखना होता है, उस टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है, उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले और आधा 1 घंटा बाद में भी, ठीक है। तो आप 1-1 घंटे का गैप दे दो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी है, इनफ है वो। लाइक यहाँ पे GBP NZD इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं उस टाइम। भाई जितने भी है, मतलब मैं बता दूँ US डॉलर को इफेक्ट पड़ता है, तो साथ में ये आपको दिख रहा है ना NZD, इस पर भी फ़र्क पड़ता है, और ये AUD इस पर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी डॉलर वाले करेंसी पेयर हैं इन पे आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस पे बहुत, हालांकि माइनर सा होता है, बट आपको भाई क्यों ट्रेड करना है उस टाइम पे मत करो भाई। एक दिन की बात है, एक दिन की भी क्यों बात है, एक दिन ऐसा होता है उसमें भी 1 घंटे 2 घंटे की बात है यार, ठीक है। बाकी देखो जिसमें USD पहले लगा होगा, ठीक है, मान लो बता दूं न्यूज़ आई है, सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा गाइस यूरो US डॉलर और GBP US डॉलर, ठीक है। मतलब
EUR/USD, ठीक है, और GBP/USD, इन दोनों में सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट दिखेगा आपको न्यूज़ का। उसके बाद में जितने भी पेयर्स में USD लगा होगा, आगे हो चाहे वो पीछे हो, जिसमें आगे लगा हुआ मान लो उसमें कैंडल ग्रीन गई है, जिसमें पीछे लगा हुआ उसमें गई होगी डाउन, उसमें रेड बनी होगी, ये सीन होता है। लेकिन वो इतनी बड़ी कैंडल होती है, उस पर भी ट्रेड जैसी ये वाली कैंडल है, तो फिर भी OTC मार्केट में होता रहता है। और लाइव मार्केट में भी ऐसा होता है, जिस पर ट्रेड करके हम प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई करेंसीज़ पे करना चाहिए कि हमें कमोडिटीज़ पे करना चाहिए या फिर स्टॉक्स या क्रिप्टो इस पे करना चाहिए। भाई आप इनमें से किसी भी करेंसी पे, मतलब किसी भी पेयर पे कर लो भाई, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे ही बहुत अच्छे पेयर्स हैं। बस आपको देखना क्या है, मार्केट आपको अवॉइड करनी होती है, करेंसी पेयर या किसी पर्टिकुलर पेयर को अवॉइड नहीं करना होता है। आपको करंट मार्केट की सिचुएशन देखनी है। लाइक आपने चार्ट खोला और मार्केट में अप ट्रेंड है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मार्केट में भाई मूवमेंट आपको zigzag मूवमेंट दिख रही है, ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। बट कुछ मार्केट में आपको क्या दिखेगा, स्टक मार्केट दिखेगी। स्टक मार्केट मीन्स एक रेड एक ग्रीन, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। हालांकि उस पर स्ट्रेटजी लगा ट्रेड कर सकते हो, बट आप अपनी दूसरी स्ट्रेटजी लगाओगे तो भाई उस पर आपकी लॉस होना ही होना है। तो भाई उस पर आपको ध्यान रखना है। लाइक दिस, 2 ग्रीन 1 रेड ग्रीन, 2 रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, देन यहाँ से ये जोन ब्रेक हो गया, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया एंड इस वाली कैंडल के बाद कॉन्फर्मेशन हमें मिल चुकी है। यहाँ से आप अपने ट्रेड के लिए जा सकते हो, ठीक है, जहाँ भी आपको ट्रेड मिले। एक और चीज़, मार्केट आपको कभी कभी क्या दिखेगी कि मार्केट में सिर्फ बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं, वहाँ पे मतलब वो बॉडी नहीं बन रही है, तो वहाँ पे भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब मैं आपको देखता हूँ, कहीं मिलती है तो दिखाता हूँ आपको कौन से मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट मार्केट तो नहीं मिली है, बट यहाँ पे सिमिलर मार्केट मिली है, बड़ी बड़ी विक्स, ठीक है, विक्स बड़ी हैं, बॉडी छोटी है, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ी मार्केट होती है एक, जिसमें आपको ट्रेंड में भी जाती हुई ग्रीन ग्रीन गैल्स दिखती हैं, बट उनकी सिर्फ विक ज़्यादा होती है, बॉडी ज़रा सी होती है, लाइक शूटिंग स्टार, ठीक है। गैल्स मेरे को वैसे विक वाली मार्केट तो मिली नहीं है अभी तक प्रॉपर, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ट्राई करूँगा। मेरे को कोई ऐसी इमेज मिलती है तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा स्क्रीन पे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डेफिनेटली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @trading2421 पर, और भाई हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, जो कि आपकी क्वेरी होगी वो रिजॉल्व होगी, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, या तो आप टेलीग्राम पे भी दे सकते हो। कमेंट बॉक्स में देना भाई, तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और किनकी क्या राय है, ठीक है, किनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप कुछ भी शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में दिल की बात, तो भाई मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। जैसे इस भाई के कमेंट मैंने वीडियो बनाई, तो ऐसे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा, पहले भी बना चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर आप चैनल पर हैं तो भाई चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा भाई पहले तो करते हैं इसको रिफ्रेश हम, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, ठीक है। इसके अलावा गाइस मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पे मैं फ्री ट्रेड्स देता हूँ, और वो ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ इस अकाउंट में वही ट्रेड्स मैं देता हूँ आप लोगों को, जिससे भाई आप लोगों का थोड़ा प्रॉफिट हो जाए और भाई आप लोगों के भी 2 पैसे बन जाएँ, ठीक है। इसके अलावा भाई लॉस रिकवरी वगैरह सब कुछ ही कराता हूँ, तो वो अलग ही चीज़ है, खैर उसको छोड़ो, फटाफट टेलीग्राम पे आ जाओ, आपको सब कुछ ही पता चल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा गिव अवे करते हैं आप लोगों के लिए। हालांकि आज संडे और मैंने वीकली गिव अवे अपने ग्रुप में अनाउंस कर रखा है, तो आज ही उसके विनर्स अनाउंस कर दूँगा मैं। काफ़ी दिन मैंने वीकली गिव अवे करता ही हूँ, ऑलमोस्ट हर वीक ही, तो उसके जो विनर्स हैं गाइस वो आज अनाउंस होंगे टेलीग्राम पे, तो आप भी ज्वाइन कर लो और पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है। अगर आपका नाम आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी अपन यूट्यूब पे भी करेंगे गिव, ठीक है, डेफिनेटली प्लान करेंगे, ठीक है। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, और भाई कमेंट में बताओ कि आप लोग विड्रॉल करोगे USDT में, तो भाई आपको उस पर वीडियो पर्टिकुलर चाहिए कि आपको कैसे उसको कन्वर्ट करना है INR में, नहीं करना है, ठीक है। बस यही था इस वाली वीडियो में गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर एंड गुड बाय।